हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट स्कूल के रिजर्वेशन के जो कट ऑफ था कि जो 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने आप सभी को दी थी उसका क्या कट ऑफ जाने वाला है वो हमने डिस्कस किया। तो उसमें आप लोगों को ये डाउट आ रहा है कि जो हमने जब कट ऑफ बताया आपको तो उसमें ये पता चला कि जो यूआर कैटेगरी उससे कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सीट्स ज़्यादा है और जो टोटल स्टूडेंट है वो बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। फिर आप लोगों ने ये सोचा कि ऐसा होता होगा कि यूआर कैटेगरी की जो सीट है जितनी बचेगी उसमें यदि ओबीसी और एसटी एससी इनके बच्चे जिनके ज़्यादा मार्क्स है उसको सीट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। वैसा कब होता है? जब वो ओपन कैटेगरी, जब वो सीट ओपन होती है सारी कैटेगरी के लिए, उसी टाइम पे ये जो बच्चे यूआर की सीट लेते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन ये जो स्पेशल रिजर्वेशन के अंदर आता है, ये स्पेशल कैटेगरी जैसे कि पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा, ठीक है, ये आता है स्पेशल रिजर्वेशन के अंदर, जिसमें हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं कि इनमें जो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में वो यूआर की सीट ले लेंगे। ठीक है, मैंने पिछले 2 साल का डाटा देखा कि उसमें अलॉटमेंट लिस्ट देखी तो उसमें ऐसा एक भी केस नहीं मिला जिसमें ऐसा हुआ हो कि कोई भी, मान लीजिए कि ओबीसी एसएन वाला या फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एसएन वाले को सीट मिल गई हो यूआर कैटेगरी की और उसके इसके और इस बच्चे के इतने मार्क्स हो या फिर इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि इसका मेन रीज़न है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब पहले आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब ये कि सपोज़ आपकी कोई भी कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, उसमें जो भी स्पेशल कैटेगरी होती है, स्पेशल कैटेगरी मीन्स पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, सैनिक कोटा से जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स लेना चाहते हैं, और इस ईयर जो न्यू पॉलिसी है गवर्नमेंट स्कूल वाली वो। तो यदि इस कैटेगरी में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने सीट्स हैं, तो जितनी सीट्स है उतनों को तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा केस हो कि बच्चे कम हैं और सीट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में सीट्स बच जाएगी। तो उस सीट में क्या होगा कि वो सीट उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, मतलब यदि ओबीसी और स्पेशल कैटेगरी की सीट है और इसमें सपोज कि 2 सीट बच गई है, तो इसमें यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का बच्चा नहीं आ पाएगा, वो सीट उसी कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एससी के साथ होगा, एसटी के साथ भी, ईडब्ल्यू के साथ भी और यूआर के साथ भी, तो वो सीट यहाँ चली जाती है। अब देखो, यदि वो सीट यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे फिर ओबीसी के बच्चों को उस सीट का बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे एससी को हो जाएगा, यहाँ एसटी को और यहाँ ईडब्ल्यूएस को। अब जब सीट यहाँ से यहाँ आ गई तो अब यहाँ पे क्या है कि यूआर, अब यहाँ जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ के बच्चे यहाँ आ जाते हैं, तो इसी सीट में आते हैं, सिर्फ वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। अब जब सीट यहाँ पे आ गई, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 20 सीट बच के यहाँ आ गई, तो अब इस 20 में अब कोई भी कैटेगरी का बच्चा आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है रिजर्वेशन, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं, और ये जो था ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हैं। तो स्पेशल कैटेगरी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा है, उसके जनरल से ज़्यादा मार्क्स है तो उसको सीट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, वो यहाँ पे होता है ओपन कैटेगरी में। आई होप कि आप ये समझ गए हैं कि रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया जाता है और ये कैसे सीट रिजर्व होती है। अब जितनी सीट्स होती है जब आप अपग्रेड कराते हैं, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 23 सीट्स है यूआर कैटेगरी की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, ओबीसी की 8 है, तो फर्स्ट राउंड में ये तो कंफर्म है कि इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन सेकेंड राउंड में ये जो नंबर है ये बढ़ भी जाता है, 6 से ये 8, 9 भी हो सकता है, ये 8 से 9, 10 भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अलॉटमेंट होता है और कैसे सीट प्रोसेसिंग होती है। और जब आप अपग्रेड कराते हैं तो उसमें आपका पहले बात तो कॉलेज अपग्रेड हो सकता है या फिर आपकी कैटेगरी अपग्रेड हो सकती है। अब जब कैटेगरी अपग्रेड होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि कोई बच्चा एसएन कैटेगरी का है और उसके ज़्यादा मार्क्स है तो उसे उस कैटेगरी की ओपन कैटेगरी की सीट मिल सकती है। तो अब एक एसएन की सीट खाली हो गई, जब एक एसएन की सीट खाली हुई तो एक नीचे का बच्चा और उसमें जुड़ जाएगा। तो जो टोटल 6 सीट थी, 6 में से अब 7 का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही जितना ज़्यादा नंबर ये बढ़ता जाएगा उतना सिलेक्शन यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक, ऐसे में शायद आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है, इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे सीट अलॉट होती है और किस बेसिस पे ये सब चीज़ें होता है। तो इस वीडियो में हम सैनिक कोटा का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसमें ऐसा कुछ बात है ही नहीं कि आपको, आपके मार्क्स कम है, आपसे ज़्यादा किसी के है तो वो आके आपकी सीट ले लेगा, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ है, इतना ही जाएगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में थोड़ा और कम हो सकता है। कम किस बेसिस पे होगा कि किसी की कैटेगरी अपग्रेड हो गई, सैनिक कोटा से उसको एक्स ओपन की सीट मिल गई, बस यही एक कंडीशन है जिस कंडीशन में ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। आप जब मेरिट लिस्ट देखेंगे और आपका जो सीट मैट्रिक्स आता है उसको दोनों कंपेयर करेंगे, तो सपोज मान लीजिए कि ओबीसी की 219 सीट है लेकिन सिलेक्शन लगभग 250 ओबीसी का होता है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये होता है मेनली अपग्रेडेशन के कारण। ठीक है, अपग्रेडेशन में
उस बच्चे की कैटेगरी अपडेट हो जाती है तो उसकी ओबीसी की सीट, सपोज मान लीजिए कि किसी ओबीसी ने जनरल की सीट ले लिया तो एक ओबीसी की सीट वैकेंट हो गई तो नीचे से एक और ओबीसी को सीट मिल जाएगी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण से बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, उनकी सीट उतनी नहीं होती तब भी। आई होप कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब सैनिक कोटा में मैं बात करूँ तो टोटल इस बार 83 स्टूडेंट हैं सैनिक कोटा से, जिसमें 38 मेल है एंड 45 फीमेल है। तो 83 में से 23 सीट्स ही है यूआर कैटेगरी से, ठीक है, एसएन की, सैनिक कोटा की। अब ईडब्ल्यूएस में टोटल 17 स्टूडेंट्स है और टोटल 6 है सीट, टोटल 6 सीट है। ओबीसी में टोटल 53 स्टूडेंट है और टोटल है 8 सीट, ठीक है। एससी में 17 स्टूडेंट है और टोटल 9 सीट है। और एसटी में सिर्फ 6 ही बच्चे हैं लेकिन सीट 12 है। तो इस केस में क्या होगा कि 6 के 6 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो 6 सीट बची वो एसटी कैटेगरी की ओपन में चली जाएगी, ठीक है। तो उसमें फिर जो एसटी के जो बिना एसएन वाले बच्चे हैं उनको वो सीट मिल जाएगी, तो उससे उनका और कट ऑफ कम हो जाएगा। तो ये होता है मेनली। अब देखो इसमें 23 बच्चे का सिलेक्शन होने का है, तो जो ऊपर के जो टॉप के जो 23 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो 23rd नंबर पे स्टूडेंट है उसके मार्क्स है 565 और उसकी रैंक है 1136, ठीक। तो यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो 565 जाएगा एसएन कैटेगरी से और 1136 रैंक पे उसे कॉलेज मिलेगा। अब आप सीट मैट्रिक्स में ये देखिए कि कौन कौन से कॉलेज में एसएन कैटेगरी की सीट है, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिलेगा। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 6 सीट है, तो जो 6वें नंबर पे स्टूडेंट है उसके नंबर है 537 और उसकी स्टेट रैंक है 1749। मीन्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 537 मार्क्स। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को एसएन कैटेगरी वाले को फ़ायदा हुआ। ईडब्ल्यूएस के जनरली जो कट ऑफ जाएगा वो 560 या फिर 555 प्लस जाएगा, लेकिन 537 में भी उसको कॉलेज मिल गया। फिर ओबीसी की बात करूँ तो ये 8 बच्चों का ऐसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और टोटल 53 स्टूडेंट है, जिसमें से उसके 572 मार्क्स है और ये 985 स्टेट रैंक है। अब देखिए कि यदि यहाँ पे फर्स्ट राउंड में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सेकेंड राउंड में या फिर इसके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे बच्चे के, तो इसको क्या होगा कि ओबीसी ओपन कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, तो उतना ही इसका रैंक नीचे खिसक जाएगा। मतलब ओबीसी एसएन से मान लीजिए कि जितने भी बच्चे ने ओबीसी ओपन से सीट लिए एसएन वालों ने, तो उतनी सीट यहाँ की वैकेंट हो गई, तो उतने नीचे के बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ जो 8 आपको नंबर दिख रहा है ये 10 या फिर 12 भी हो सकता है, तो जो ये नंबर है ये भी कम हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा भी कोई अपग्रेड नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो 8 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिसमें 572 उसके मार्क्स होंगे, ओबीसी कैटेगरी का 572 जाएगा, ठीक है। अब एससी कैटेगरी की बात करो, टोटल 9 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है और टोटल बच्चे 17 है। तो जो टॉप के 9 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो एससी कैटेगरी एसएन में उसका मार्क्स है 256 और उसकी रैंक है 7609, ठीक। यदि एससी कैटेगरी में जिसके 256 मार्क्स है और इतनी रैंक है तो उसका फर्स्ट राउंड में 100% सिलेक्शन हो जाएगा एसएन कोटा से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज से कट ऑफ है मेनली, प्राइवेट का हम अलग से बना देंगे। फिर एसटी कैटेगरी एसएन कोटा में बात करूँ तो टोटल 12 सीट है लेकिन सिर्फ 6 बच्चे ही है, तो 6 के 6 का सिलेक्शन हो जाएगा और जिसके मार्क्स है 108 और स्टेट रैंक है 9545, ठीक है। तो इतने मार्क्स पे इतने स्टेट रैंक पे एसटी कैटेगरी से एसएन कोटा में सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी जो 6 सीट बची ये इस कैटेगरी में आ जाएगी वापस और इससे फिर दूसरे एसटी के बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा उतनी सीट का। तो आई होप कि आप ये जो कट ऑफ देख रहे हैं ये समझ गए हैं कि किस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये भी आप समझ गए हैं। अब इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इसको समझ सके कि सैनिक कोटा का इस बार क्या कट ऑफ जाएगा गवर्नमेंट स्कूल का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।